global advertiser for innovative outdoor solutions. सबसे पहले भारत आइकन अवार्ड जो मुझे मिल रहा है, मुझे सबसे इतनी खुशी है कि मैं इस अवार्ड के हकदार बन गया हूँ। बनाया गया, लोगों ने बनाया, ऑडियंस ने बनाया, जनता ने बनाया, और इस अवार्ड के साथ में भारत जुड़ा है, तो ये अवार्ड मेरे सबसे दिल के करीब होगा, और इतने करीब होगा। अरे भारत बोले तो भारत, भारत बोले तो वो भारत नहीं, ये भारत आइकन अवार्ड है, और ये आज लेके जाऊंगा। दोस्तों, मैं वीआईपी सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आज इस रंगमंच पर जाके जब मुझे अवार्ड मिलेगा तो मैं पब्लिक को हिलाऊंगा, नचाऊंगा, धमाल करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर इतना जोश है अवार्ड लेने की, क्योंकि अवार्ड का भूखा हूँ मैं। सभी जानते हैं पैसे तो मिलते हैं शो में, अवार्ड बिना पैसे के मिलता है, कुछ लोग पैसे से लेते हैं, मुझे तो मेहनत से मिल रहा है। तो बस जा रहा हूँ, आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। इसी तरह से मेरे घर में अवार्ड आते रहे, अवार्ड पे अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड, और माँ कसम, और सब के सब ले जाऊंगा। तारीख पे तारीख, आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 3 तारीख, हर 3 तारीख को आऊँगा, अवार्ड लेके जाऊँगा। वीआईपी की जिंदगी में अवार्ड की क्या अहमियत? सर, अवार्ड ये मेरी ज़िंदगी में ये अहमियत है अवार्ड के लिए, मतलब कि आप उस काबिल बन गए हो, आपको लोग उस काबिल समझते हैं तो ही आपको ये अवार्ड मिलता है, वरना पूरी इंडस्ट्री में इतने सारे एक्टर्स, इतने सारे कलाकार पड़े हुए हैं, उन्हें नहीं मिलता, कई चुनिंदा लोगों को मिलता है। तो उन चुनिंदा लोगों में से मैं भी हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, और बस आप लोग की ब्लेसिंग है कि मेरे साथ है, तो कई चीज़ें ऐसे मुझे मिलती रहेगी, बस आप लोग की दुआएं मेरे साथ रखना। फाइनली अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, फोर्थ टाइम में ये करके फोर्थ टाइम जीत चुके हैं। अरे भाई, विराट शादी के बाद और सॉरी, अंडर 19 ये वाला मैंने देखा नहीं है, माँ कसम से बता रहा हूँ मैं सर नहीं बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल। अगर फिर भी अगर जीते हैं जो अंडर 19 जो जीते हैं, मेरी ब्लेसिंग, मेरी विशेष उनके साथ है कि वो इसी तरह से हमारे देश का नाम रोशन करे, ऋतिक रोशन की तरह। आयला बोलिए। लालू जी जेल चले गए हैं, धंधे पे आपके कुछ फर्क पड़ा है? लालू जी जेल गए हैं। सर, मैं एक बात बताऊंगा, मैं एज ए शोज़ में लालू का गेटअप करता हूं। इन दिनों लालू जब जेल में नहीं थे तो मेरा लालू ठंडा हो गया था, मतलब लोग पूछते हैं नहीं, जब जेल में गए तो लालू की डिमांड बढ़ गई है, लोग बोलते हैं यार तुम्हारा लालू वाला करो, तो वापस से मेरे बैग में से लालू प्रसाद की विक और लालू के गेटअप वापस बाहर आ गए। लोग इंजॉय करते हैं लालू जी को। जो है भारत आइकन जो अवार्ड मिल रहा है, हमको पहले ही मिल गया जेल के अंदर। मींस आपके लिए अच्छा हो गया लालू जेल में गए, ये हम बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो चीज़ पॉपुलर होती है लोग पसंद करते हैं, जो भी चीज़ जेल जाओ, जिसका नाम हुआ चाहे बदनाम हुआ हो, जब लोगों में जिनका नाम चलता है वो डिमांड होती है। तो जैसे लालू जी जेल में गए तो लालू जी की डिमांड बढ़ गई स्टेज पर, तो मैं ऐसा कहूँगा नहीं कि अच्छा हुआ, अच्छा भी नहीं हुआ, बस जैसे हम तो लोगों के लिए बने हैं, लोग जो जैसे चाहेंगे हम उनके लिए, लोग चाहेंगे कि ये करना है वो करना है वो करेंगे, नहीं तो मेरा तो लालू अंदर था बैग में। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आपने किया था ये लालू जी के बारे में, आजकल भारत आइकन अवार्ड की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा, अखिल सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, राजकुमार सर को, हिमांशु सर को, और सभी जितने भी आर्टिस्ट आए जिसको अवार्ड मिले उनको भी बधाई, जिनको ना मिले अगली बार के लिए एडवांस में बधाई। जी, तो अभी सॉन्ग से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार।
देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। जी बस सबसे पहले पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ और थैंक यू सो मच, हमें भी अवार्ड के लिए इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। और स्पेशल थैंक्स आप सब लोगों का, आपने हर अवार्ड फंक्शन को आप बहुत बड़ा बना देते हैं, तो आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा, मीडिया को थैंक्स बोलना। अगर मीडिया है तो सब कुछ है। अगर मीडिया मैं एमडी मन्नू दवन नाम है इनका और केडी कुलवीर धनोजा जी। ये जो भारत आइकॉन अवार्ड हो रहा है, भारत आइकॉन अवार्ड, अरे भाई मनोज कुमार मतलब हमारे प्रिय भारत, और वैसे भी उन्होंने जितनी फिल्में बनाई है सब भारत माँ के लिए, भारत माँ को डेडिकेट की है। तो भारत आइकॉन अवार्ड जो हो रहा है इसके 3 साल हुए हैं और 3 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ 3 साल, और मैं चाहता हूँ कि भगवान करे ये 300,000 साल तक चलता रहे। और हमारे जो मित्र है अकील बंसल, तो ये भारत अवार्ड अगर अकील कर रहा है तो मैं इसको कह सकता हूँ कि अकील भारतीय अवार्ड है। हाँ जी। अवार्ड में खास ये होता है कि जिसको अवार्ड मिलता है वो खुश होता है, जिसको नहीं मिलता उसको दूसरे दिन सदमे की वजह से हॉस्पिटल का अवार्ड मिलता है। आजकल बहुत सारे अवार्ड हो रहे हैं जिसमें क्या होता है कि ग्रुपिज़म बहुत हो गया है, जिसको जो पसंद है उसको अवार्ड उठा के दे देते हैं। मैं अगर बड़े बड़े टीवी और फिल्मों के अवार्ड की बात करूं तो चाहे वो जिसका भी नाम ले लीजिए आप, जो टीवी पे बड़े बड़े अवार्ड आते हैं फिल्म स्टारों के, उसमें भी आप देखिए जो जिसको फेवरेट है, जो फेवरेटिज़म होता है, जो स्टार उनको सपोर्ट करता है उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे देते हैं। तो ये बहुत हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि ऐसे सारे अवार्ड को अवॉइड किया जाए। जी, आज भारत ने चौथा अंडर 19 वर्ल्ड कप में नाम करने, क्या कहना चाहेंगे इंडिया टीम? भारत माँ की जय। मैं कहता हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो डे बाय डे, लड़के जो है हमारे जो लड़के हैं, अगर मैं अपने आप को कोच समझूँ, द्रविड़ समझूँ, तो द्रविड़ के सारे लड़कों ने सॉलिड खेला है। और मुझे लगता है कि ये जो लड़के हैं लड़के खेलना लड़के और जीत के आते हैं, तो हमारे लड़कों पे मुझे बहुत प्राउड है। तो लव यू ऑल, और ऐसे ही खेलते रहिए। लव यू ऑल। आपको तहे दिल से दुआ दे रहा है रतन नोरा और सुनील पाल। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। सैनिटरी पैड सैनिटरी मैं सुनील पाल और आप सबसे रिक्वेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और पैडमैन के प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि अपने देश के अच्छे कामों के लिए, भारत आइकन के अवार्ड के लिए नमस्कार, मैं हूं सुनील पाल और इंडियन सैनिटरी पैड गवर्नमेंट सबको प्रोवाइड करके दे रही है, जो हाइजीनिक है, जो सस्ती है और जो ज़रूरी भी है। तो आप इस्तेमाल कीजिए। पैड मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो, पैड 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 प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। तो प्यार जो है अपना हिंदुस्तानी प्यार होना चाहिए, क्योंकि हमें प्यार से बहुत प्यार है। थैंक यू। रोल ना भाई लोग, बोलिए क्या कहेंगे आप?
सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगी आप सभी लोगों को। मैं आज भारत आइकन अवार्ड में आई हूँ, मुझे अखिल जी ने बुलाया है और मैं इसमें परफॉर्मेंस भी दे रही हूँ और मुझे भारत आइकन अवार्ड से सम्मानित भी किया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। एज एन परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट अगर आप काम करते हो और उसको अप्रिसिएशन मिलता है तो डेफिनेटली आपको खुशी मिलती है। तो वैसे ही कुछ खुशी मुझे आज मिल रही है और मैं ये अवार्ड कराने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं मैं सबको तहे दिल से सम्मान करती हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगी कि इसी तरह हम सभी लोगों का मनोबल बढ़ाते रहिए। अवार्ड से मनोबल बढ़ता ही है और हम अच्छा काम करते हैं। कौन से गाने पसंद करने वाली हो आप? जी, कौन से गाने पसंद करने वाली हो आप? ये जैसे कि इनका भी सवाल वही है, आपका भी मिला जुला है, तो मैं एक ही सा जवाब देती हूँ कि ये जो मेरा गेटअप है, आजकल पद्मावती फिल्म का गाना बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं वही परफॉर्म करने जा रही हूँ और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैंने उस तरह का गेटअप लिया हुआ है। तो कितनी तैयारी करनी पड़ी थी इस गाने के लिए आपको? घूमर के लिए घूमर गाना? यस, घूमर गाना है और घूमर गाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि मैं मुंबई में नहीं थी, पर जितना भी टाइम दिया तो अभी आप देखेंगे कि कितना अच्छा हुआ है। नारी सशक्तिकरण के लिए आप लोगों ने एक अभियान छेड़ा है जिसका पीएम का भी सपोर्ट मिला। उसी दिन उन्होंने मन की बात में ये बात कही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना अच्छा है? अच्छा लगता है। नारी सशक्तिकरण के लिए अभी हम लोगों ने कार्यक्रम जो किया था बीकेसी में, तो वहाँ पर भी साईं गुरु माँ ने हम लोगों को सम्मानित किया था और पीएम जी जब हमारे नरेंद्र मोदी जी जब इस तरह का सवाल उठाते और ये प्रोत्साहित करते तो डेफिनेटली अच्छा लगता है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं हैं तो देश तरक्की करेगा। थैंक यू मैम। हाँ क्या कहेंगे? भारत आइकन अवार्ड थर्ड ईयर चल रहा है ये। हाँ जी, भारत आइकन अवार्ड का थर्ड ईयर चल रहा है और मैं इन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी इसके लिए कि थर्ड ईयर में पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह ये लोग और आगे जाएंगे। अच्छा है। हाँ, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मुझे किया गया है और नॉमिनेट किया गया है। अब इन दोनों क्या हो रहा है? क्या इन दिनों अभी महाकाली चल रहा है, तो आई होप यू व्यूवर्स जानते ही हो कि हाँ, महाकाली में गॉडेस सरस्वती है। तो अभी बस एज ऑफ नाउ ये चल रहा है और एक दो नए प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, तो होपफुली हो जाना चाहिए अभी। हाँ, लोगों को काफ़ी पसंद आया। एक्चुअली शो ही ऐसा है कि हम लोग की जब शुरुआत हुई थी तो वुमेन ओरिएंटेड शो था, तो बहुत उम्मीदें थी इस शो से और शो बहुत अच्छी तरह से उभर के आया है। बहुत अच्छी तरह से लोगों ने इसको पसंद किया है और कैरेक्टर्स को जहाँ तक पसंद करने की बात है तो भगवान का शो है और उस पर मेरा अपना कोई इनपुट नहीं है। वो गॉडेस सरस्वती का कैरेक्टर पसंद किया जा रहा है। हाँ, मैंने सुना है अंडर 1918 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं एंड बहुत अच्छी तरह से हमारे यंगस्टर्स आज की डेट में आगे बढ़ रहे हैं एंड बहुत खुशी होती है जान के कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। सो आई एम रियली होपिंग कि हम लोग आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इंडिया का नाम और रोशन होने वाला है। थैंक यू मैम। थैंक यू। होने दो विजुअल्स, पहले विजुअल में दीजिए ना। अरे विजुअल होने देना पहले। इसको 2 मिनट यार, चलो भाई। फोटो मार रहा है प्रवीण, फोटो मार रहा है। हाँ, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी आर्टिस्टों के लिए एक प्लेटफॉर्म है और एक हौसला बढ़ता है जब आदमी को अवार्ड मिलता है। हर
सिंगर को, आर्टिस्ट को, तो मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद। आजकल अवार्ड काफ़ी हो चुके हैं जी, कि अवार्ड के मामले में दी जा रही है। अब ये तो देखिए अवार्ड तो अवार्ड होता है, और लोगों को जैसा मैंने पहले कहा कि भाई अवार्ड मिलने से आदमी के अंदर का जो हौसला होता है वो बढ़ता है। तो हर अवार्ड की एक अपनी एक कीमत होती है। तो डेफिनेटली हर अवार्ड की अगर कोई सम्मान आपको दे रहा है, सम्मान में आप भेदभाव नहीं कर सकते, तो सम्मान की आपकी इज्जत करना चाहिए। इन दिनों क्या हो रहा है सर? इन दिनों अभी तो अभी विनर से मेरा नया एल्बम रिलीज हुआ, हमारे चंपक जैन साहब खड़े हुए, मेरे रश के कमर, उफ गज़ब हो गया, अभी नया लेटेस्ट रिलीज़ हुआ। और अभी दुल्हन हैदराबादी के 2 सॉन्ग्स हमने अभी ऑडियो रिलीज़ हुआ है, मदमस्त तेरी आंखें, रात पाजेब की झनकार ने सोने ना किया, तो सब चलते हैं। तो हिंदुस्तान ने आज चौथी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला, अपने नाम कर लिया है। अच्छा, वेरी वेरी वेरी, वो मुझे तो बहुत खुशी है कि वैसे तो क्रिकेट में हम वैसे ही अभी फर्स्ट नंबर रैंकिंग पे चल रहे हैं, फर्स्ट वनडे भी जीते, तो डेफिनेटली इंडिया इज द नंबर 1। सब दुल्हन दो लाइनें गा दी इंडियन टीम के लिए, अब इंडियन टीम के लिए मैं क्या करूँ? वो भी अनजान थी, मैं भी अनजान था, उससे वादा न था, कुछ इरादा न था, बस यूं ही डार्लिंग कह दिया, ओ यारो मैंने पंगा ले लिया। चलो आजा, चलो। आज के अवार्ड फंक्शन में ऑफ कोर्स ऑनर्ड, एंड किसी भी चीज़ के साथ अगर या किसी भी अवार्ड के साथ जब भारत जुड़ जाता है उसका महत्व और बढ़ जाता है। सो ऑफ कोर्स वेरी ऑनर्ड, एंड थैंक यू टू द ज्यूरी फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस अवार्ड, एंड आई फील प्रिविलेज्ड, दैट्स इट। बेस्ट एक्टर। रोहित सर, आप क्या कहना चाहेंगे? वेल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड आई होप कि ऐसे अवार्ड्स बहुत हुए, एंड हम लोग को बहुत से प्रोत्साहित होता है, हम लोग बहुत इनकरेज होते हैं, एंड मैं और अच्छे कपड़े बनाऊँ और लोगों को सजाऊँ, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, एंड थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अखिल बंसल जी का, जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया है। गुड लक, आई एम वेरी हैप्पी, एंड ये अगेन भारत के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। अब हर पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया हो रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? जब छोटे बच्चे अभी से नींव जिनकी रखी गई है वो इतना कर रहे हैं, तो आगे जाके तो और नाम रोशन करेंगे। बजट दिया गया है, आपके लिए कुछ खास है इसको सेटिस्फाइड मोदी सरकार का लाभ? अभी थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ, बिकॉज GST में हम लोग ऑलरेडी डिज़ाइनर्स आर सफरिंग, बट आई होप लाइक क्लियर कह रहे हैं 31 मार्च तक दे विल इम्प्रोवाइज समथिंग, सो आई होप करें हमारे लिए कुछ। थैंक यू, थैंक यू। ना भाई, हाथ की लग जाती है, उधर से करना, वहाँ से 3 जन ऑलरेडी है, ये तो मैं भी बोल सकता हूँ। जा ऑफिस में बात कर, मैं खुद परेशान। नंबर रखो यार सब लोग। चलो पूछो रे। भारत आइकन अवार्ड्स के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और यहाँ पे मुझे बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस का अवार्ड मैं रिसीव करने आई हूँ, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड, लेट्स सी हाउ इट गोज़। अवार्ड्स के मायने क्या आपके लाइफ में देखा जाता है? अवार्ड्स मेरे लिए बहुत हर किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी आपने मेहनत की इतने सालों, आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री सिंस 7 years, एंड उसका एक एक गिफ्ट है मेरे लिए कि हाँ मैं एक अचीव कर रही हूँ कि इतना मैंने मेहनत की है, इतना मैंने एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाया है, इतना मैंने कितना कुछ किया है एक एक्टर, अच्छा एक्टर बनने के लिए, तो उसके लिए मुझे ये एक अवार्ड मिल रहा है यहाँ पे, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एज अ डांसर आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, एक्टर, क्या बनना चाहोगे?
एक्चुअली मैं अभी सिंगिंग में सोच रही हूँ, डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, अभी मैं सिंगिंग के लिए सोच रही हूँ। तो थोड़ी ठीक ठाक आवाज़ है तो गा लेती हूँ थोड़ा बहुत, बस वही मैं नेक्स्ट आई थिंक वही प्रोजेक्ट होगा मेरा। फाइनली मैम अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखा, मुझे न्यूज़ मिली एंड अ वेरी 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 बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। आज आई थिंक यहाँ पे हम लोग पार्टी कर लेंगे वो पूरी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अवार्ड लेने के लिए। हाय सिद्धार्थ। हाय। तो एक तो तीसरा साल है और बहुत खुशी की बात है कि इस साल मुझे भी उन्होंने चुना है, एक क्या बोलते हैं उसको, मेरे काम को नवाजा है या सराहा है। तो जब भी कोई क्या बोलते हैं पारितोषिक मिलता है या कोई अवार्ड मिलता है तो एक कलाकार के लिए बहुत अच्छी बात होती है, और ये भारत आइकॉन मुझे मिल रहा है, इसकी बहुत बड़ी खुशी है। सर कुछ नहीं, किसका क्रेडिट तो मैं मेरे दर्शकों को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनको काम मेरा अच्छा लगता है, मेरी कॉमेडी अच्छी लगती है। तो हिंदी मराठी दोनों फैकल्टी में लोग मुझे पहचानते हैं या प्यार देते हैं, तो ये सब उनकी वजह से और माँ बाप का आशीर्वाद है, वो तो है यार। भारत ने चौथी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया, क्या? अरे यार वो तो क्रिकेट तो जान है, और मैंने पूरा मैच देखा है और बहुत अच्छे खेले सब लोग, अच्छे खेले। पृथ्वी शाह हो, गिल हो, या फिर अपना मंजूत कारा हो जितना सेंचुरी मारे, तो बहुत अच्छी बात है। और ये अपने लिए अच्छा है कि यार हर जगह हम लोग छा रहे, साउथ अफ्रीका में जीत रहे, तो अच्छी बात है, जीतेंगे तो अच्छा ही लगता है। बजट आ चुका है, कितने सेटिस्फेक्शन है आप? मोदी सरकार का लास्ट बजट था तो मुझे लगता है कि अगर इस देश का हर एक नागरिक अगर उसको अच्छा मानता है तो मैं भी अच्छा मानता हूँ। आप हमेशा टाइमिंग के लिए जाने जाकर देखा जाता है, फिर आप कॉमेडी आने वाले तो मराठी में तो एक फिल्म आई ये रे पैसा जो सुपरहिट हुई है, और हिंदी में एक फिल्म कर चुका हूँ रणदीप हुडा के साथ, तो उसकी राह देख रहा हूँ। हालांकि मराठी प्ले चल रहा है, या एक डांस मार्शल डांस करके एक शो है जो मराठी में DID के जोन पर भी महाराष्ट्र लेवल पे डांस कंपटीशन हो रहे, उसका जज हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही लाइफ में और अच्छी बात है, और उसमें से ये एक चीज़ है जो मेरी लाइफ में बहुत अहमियत रखती है, तो उसके लिए आया हूँ। थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स। अरे लगाओ। चला जी। हेलो सर, कैसे हो? सबसे पहली बात तो ये है कि इस्कॉन आइकॉन अवार्ड्स, इस्कॉन आइकॉन अवार्ड्स और इस्कॉन के ही प्रांगण में, इट मीन्स इन द विसिनिटी ऑफ इस्कॉन टेम्पल, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इस्कॉन का जो ताल्लुक़ रहा है वो पूरी दुनिया जानती है, वो कृष्ण से रहा है। कृष्ण इज़ ए कल्ट फिगर। कृष्णा हमारे मन में है, कृष्णा हमारी आत्मा में है, कृष्णा फिज़ाओं में है, कृष्णा हवाओं में है। तो आज वहाँ आकर एक अवार्ड को पाना एक खुशी की बात है, गौरव की बात है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि राधा और कृष्ण के बारे में बहुत से कम लोग हैं जो ये जानते होंगे कि सबसे पहले वही एक ऐसे हैं जहाँ राधा का नाम पहले आता है और कृष्ण का नाम बाद में आता है। शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, क्योंकि राधा और कृष्ण का जो प्रेम था वो एक ऐसा प्रेम था जिसे हम कहते हैं अद्भुत प्रेम। तो ऐसे प्रेम के प्रांगण में आकर मुझे बड़ी खुशी है कि आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज टू हैव दिस अवार्ड फ्रॉम इस्कॉन आइकॉन, एंड ऑफ कोर्स आई विश ऑल द बेस्ट in the future also, that ISKCON Icon Awards must make its bigger horizons, and all the best to them. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के जो हमारे प्लेयर्स हैं वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, जब वो क्रिकेट के मैदान में आते हैं तो इंडियंस आर वेरी फॉर्मेडेबल प्लेयर्स। हार और जीत इज़ अ पार्ट ऑफ द होल थिंग एक्चुअली, बट वन थिंग आई कैन से, इंडियन टीम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, and they have not proven only once but number of times. So today I can say with humble pride that we should be proud of our Indian players, whether it is in Indian cricket, whether it is in wrestling, whether it is in athlete, or whether it is anywhere. So again, all the best to our Indian team, whatever they do, wherever they play. हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेट मैम। मैम लोग ये मैडम जी आप भारत आइकॉन अवार्ड से इसके बारे में। अवार्ड्स जो है अच्छा लगता है। अवार्ड्स एक खुशियाँ देती है, रिकॉग्निशन मिलती है अवार्ड्स। हालांकि जो काम हम करते हैं वो अच्छा है तो ही अवार्ड्स है। आपका नाम भी नॉमिनेशन हुआ है तो किस कैटेगरी में हुआ उसके बारे में। ये सोजा ज़रा बाहुबली गाने के लिए नॉमिनेट किया गया। नॉमिनेशन अच्छा लगता है। देखिए मेरे लिए बाहुबली में गाना गाना ये सबसे बड़ी अवार्ड है। नॉमिनेट किया है, बहुत अच्छी बात है। और कृष्ण मंदिर में है, कृष्ण भजन है, बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया टीम ने चौथी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम कर लिया है जी। चौथी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत लिया है चौथी बार इंडिया ने। क्या कहना चाहेंगे इंडिया टीम के? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशंस। होना ही था। मुझे एक अद्भुत फीलिंग हो रही है क्योंकि ये जो गाना है सोजा ज़रा बाहुबली का, ये कृष्ण भजन है। भगवान कृष्ण ने ही दिया और आज इस मंदिर में मुझे बुलाया गया। मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोहे मोहे ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुनो सुनो मोसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा। थैंक यू। ये हो गया ना, चल आजा। मेरा हालांकि पहला साल है अवार्ड को अटेंड करने आई हूँ। एक अवार्ड भी मिल रहा है आज मुझे, आई थिंक बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में। और बंसल जी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। आई गेस तीसरा साल है भारत आइकन अवार्ड का, एंड इसी तरह आई प्रे एंड आई होप कि अवार्ड का 30 साल गुजर जाए और इंडस्ट्री में तब भी मैं रहूं और कुछ ना कुछ अवार्ड रिसीव करने के लिए या नहीं तो अटेंड करने के लिए ज़रूर आऊँ। सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट और इसके अलावा और भी जो वो कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं फ्रॉड रोमांस के हैंगओवर से ही नहीं उतर पा रही हूँ। इतना सक्सेसफुल हुआ है ये गाना, बट वैलेंटाइन आ रहा है। लाइक आई ऑलवेज टोल्ड एवरीवन कि एक रोमांटिक गाना लेके आ रही हूँ, वेर आई एम ऑफ कोर्स मैं मेरे वो दीवा अवतार में नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ा सा सबड्यूड सा म्यूज़िक वीडियो है। एक पंजाबी फिल्म कर रही हूँ जो अप्रैल में जाएगा और 2-3 बहुत ही बड़े धमाके करने वाली हूँ, बट इट्स टू सून टू टॉक अबाउट इट। I've got very bad cough and cold, but still I will. हालांकि 102 बुखार है, बट सिर्फ इतना प्यारा फंक्शन है, I've just come to attend this. तेरी रिपोर्ट बड़ी रॉन्ग है प्यार में, बेबी तेरा फ्रॉड रोमांस है, कहीं पे निगाह निशाना कहीं पे, घूमे कहीं और तो ठिकाना कहीं पे, मोबाइल पे लोकेशन छुपाए है रखता, बेबी तेरा फ्रॉड रोमांस है। थैंक यू वेरी मच। हाँ अभी क्या करेंगे इन लोग? हाँ जी मैडम। रोल है यस रोल है। पूछो पूछो क्या कहना चाहोगे आज भारत आइकॉन अवार्ड है इसके बारे में? बहुत स्पेशल है। जब भी अवार्ड मिलता है वो हमेशा स्पेशल होता ही है।
बहुत अच्छा लग रहा है आज मैं यहाँ पे हूँ, मुझे इनवाइट किया गया है, तो आई एम सो मच एक्साइटेड एंड हैप्पी। बेस्ट कपल अवार्ड है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है। 10 साल का हम लोगों का जो केमिस्ट्री है, ट्यूनिंग है, उसको इन भारत आइकन ने नवाजा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच टू। 18 साल के लड़के ने पूरी टीम इंडिया को जिता दी, चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं क्रिकेट की हूँ फ़ैन, लेकिन मैं डेली फॉलो नहीं कर पाती हूँ मेरी शेड्यूलिंग की वजह से, लेकिन हमेशा अगर मतलब कोई ये रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहा है तो बहुत अच्छी ही बात है। जैसे अपने सचिन ने किया था, तब मैं बहुत मैचेस देखती थी, अब मेरा बहुत कम हो गया है मैचेस देखना, पर उसको बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, और बेस्ट विशेष। बजट आ चुका है मोदी सरकार का, आखिरी बजट, कितने खुश है बजट से आप? मैं खुश हूँ मुझे नहीं पता है डिटेल्स। मैम देखा जाए तो काफ़ी चीज़ों में सराहा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दिनों से चीज़ों को सराहा जा रहा है, काफ़ी सालों से ये बोल सकते हैं। हाँ, यस, बस इसके पीछे जो राज है वो हंसाने का राज है, जो हम लोग बहुत सिंप्लिसिटी के साथ लोगों को हंसाते हैं, और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। लोग अभी भी देखते हैं, कुछ गलतियां होती है तो माफ़ भी करते हैं, और अभी भी उतना ही प्यार देते हैं। तो बस उनकी एनर्जी लेकर, उनका ये प्यार की एनर्जी लेकर हम लोग कर पा रहे हैं, तो बस ऐसे ही प्यार करते रहिए, हम लोग हंसाते रहेंगे। इस साल उम्मीद कर सकते हैं जीपीएल वापस से चालू रहेगा, गोकुलधाम प्रीमियर लीग? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं। हम लोग लेके आते ही हमेशा, हमारे प्रोड्यूसर जी कुछ ना कुछ नयापन उसमें लेके आते हैं, और लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है देखना, तो इस साल भी पक्का होना चाहिए, मुझे भी लग रहा है। काफी सस्पेंस चल रहा है तारक मेहता में टिंकू के माँ बाप को लेकर, और फाइनली भी दिखाने वाले हैं, तो उसके बारे में बस वो सस्पेंस ही रहने दूंगी मैं, क्योंकि लिटरली मेहनत करते हैं राइटर्स लोग वो स्टोरी लिखने के लिए, तो अगर वो सस्पेंस तभी खुले जब वो खुलना चाहिए, तो बहुत अच्छा है। नहीं, हिंट्स तो अभी आपको पहले तो अभी मिल गई है कि उसने किसी और को तैयार किया है, तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा राज है पीछे कि वो अपने मम्मी पापा को, ओरिजिनल मम्मी पापा को नहीं मिलाना चाहता, तो अभी वो देखना लोगों को क्यूरियोसिटी है कि क्या है एग्जैक्टली, तो वो वैसे ही रहने चाहिए। थैंक यू। ये बाइट चाहिए। Done. Visual. How are you, sir? पास करना है। होल्ड होल्ड अबे डन क्या? पूछो ना भाई। रुको। हां ये। बस क्या कहेंगे इस अवार्ड के बाद? आइकॉन अवार्ड थर्ड ईयर रहेगी, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है। आई थिंक जब भी मौका मिलता है अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का, इंडस्ट्री के अवार्ड्स तो बहुत जाते हैं, इस साल बहुत अच्छा साल रहा है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, पर बाहर जाके आई थिंक एक मल्टी कल्चरल प्लेटफॉर्म पे जहाँ हर फील्ड से अलग अलग अचीवर्स को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, वहाँ आपको रिकग्निशन मिलती है, तो बहुत खुशी होती है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द भारत आइकॉन अवार्ड्स 2018। मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा है, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट 2018। Okay, Oberoi is everywhere. How do you feel this success? No, the success around the show, it is very much appreciated by everyone. जी। इतना प्यार, इतना किसी की you know rating की भी बात करनी है। जी। Do you think it will be a game changer for you? इट हैज़ बीन, जब मैंने पिछला शो किया था वो करीब प्यार का दर्द ने 650 एपिसोड किया, और मुझे लगा इसको बेटर करना मुश्किल होगा, बट आई थिंक इशबाज हैज़ चेंज दैट इन अ लॉट ऑफ वेज। इट्स इंडस्ट्री में बहुत नई चीज़ें लेके आए हैं। पहला स्पिन ऑफ हुआ, पहला शो आधे घंटे से 1 घंटे का हुआ। वी आर सेलिब्रेटिंग अ 500th एपिसोड वेरी सून, एंड पर्सनली इट्स बीन अ वेरी प्रोडक्टिव ईयर। पिछले साल सारे अवार्ड्स बेस्ट एक्टर के मिले हैं। आई थिंक फॉर एन आर्टिस्ट ऑडियंस का प्यार मिलना, उनकी एक्सेप्टेंस मिलना, उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता, एंड वो मिला है इश्कबाज के थ्रू। सो इट जस्ट हम्बल्स मी। Did you ever thought of giving a chance to big screen?
और there are offers in the pipeline. You know, to be honest, एक सेकंड थैंक यू मैम। सो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि वो बड़ा पर्दा छोटा पर्दा पहले बोलने की बात होती थी। आई थिंक छोटा पर्दा जो है आज मेरे घर में 55 इंच का स्क्रीन है तो उसे छोटा पर्दा तो कह नहीं सकते, और बड़े पर्दे पर भी आप बहुत ही कम फिल्में देखते हैं आजकल जो आई थिंक एक बहुत ही जो बिग टिकट फिल्म होती है, या तो खान साहब की हो या पद्मावत हो, तो देखने के लिए आप घर से निकलते हैं, नहीं तो सब आजकल अमेजोन या नेटफ्लिक्स पे। तो आई थिंक पर्दे की बात नहीं रही है, आई थिंक अच्छा काम करने की बात हो गई है आजकल। और क्योंकि बहुत सारे फिल्म एक्टर्स अभी टीवी कर रहे हैं, दे बिकम माय कलीग्स, बहुत सारे लोग डिजिटल कर रहे हैं, मैंने प्रोड्यूस किया था पिछले साल। तो आई थिंक अभी फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू डूइंग गुड वर्क इन विच एवर मीडियम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से मीडियम में हो, एज लॉन्ग एज आपका काम सराहा जाए। Under 19, you know, we won. जी on the World Cup. I am so excited कि our boys have done this again. Rahul Dravid has been, I think, a major force behind them. And मैं क्रिकेट का खुद बहुत प्रशंसक हूँ, खेलता हूँ. So every time we win, I celebrate this. How happy of the budget, especially for the industry? यार मैंने कभी नहीं सुना किसी को बोलते हुए क्या बजट था, मज़ा आ गया। ऐसा होता ही नहीं है, यू नो। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं अगर आप देखें, बहुत सारी चीज़ें मुश्किल भी है मिडिल क्लास के लिए, पर जैसे आई थिंक लॉन्ग टर्म इक्विटी टैक्स, म्यूचुअल फंड गेन्स पे अभी 10% टैक्स हो गया है। मैं बहुत इन्वेस्ट करता हूँ मार्केट पे, तो शायद मुझे कहना चाहिए ख़राब है, पर आई थिंक नहीं, दीज आर प्लेसेस वेयर द गवर्नमेंट शुड मेक द मनी। बट आई एम होपिंग दैट अगले 1 महीने में थोड़े बातचीत होंगी, थोड़े सुधार होंगे, थोड़ी चीज़ें बदली रोल बैक की जाएंगी, बट नो वन इज एवर कम्प्लीटली हैप्पी विद एनी बजट। Thank you so much. I just need your one ID. आमिर खान ने देखा होगा कल उसमें। करेक्ट, पर मैं इस तरह कि आप लोग यूज़ कीजिए, मतलब इंडियन सैनिटरी पैड क्योंकि सरकार की तरफ से हैं वो, मतलब इंडियन ब्रांड और हिंदुस्तान भारतीय सैनिटरी पैड। पर मैं इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो मुझे आधी इन्फॉर्मेशन से बोलना। हाँ क्या मेरे लिए, और आई एम रियली ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच अभिजीत जी कि हमें इस लायक समझा कि हमें भारत आइकॉन अवार्ड दिया जा रहा है, तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ, और ये मेरा पहला अवार्ड है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे लिए भी ये सस्पेंस ही था 10 साल में, क्योंकि हम लोग भी नहीं जानते थे कि पिंकू के मम्मी पापा वाकई में है, तो अभी पता चला है कि वाकई में पिंकू के मम्मी पापा आने वाले हैं, तो हम लोग भी उतने एक्साइटेड है जितने दर्शक हैं, तो देखते हैं कौन आते हैं। हिंट मतलब मुझे भी अभी तक हिंट मालूम नहीं है, प्रोड्यूसर ने हमें भी हिंट नहीं दी है, प्रोड्यूसर ने अपने पत्ते अभी भी खोले नहीं कि एक्चुअली पेरेंट्स आने वाले हैं कि ऐसी हवा में। सर आज 18 साल के एक युवा लड़के ने अपने कैप्टन के अंदर इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, चौथी बार। बहुत वेरी प्राउड ऑफ आवर इंडियन क्रिकेट टीम, स्पेशली अंडर 19। बहुत अच्छा लग रहा है। पृथ्वी अमेजिंग प्लेयर, पृथ्वी शॉ बहुत अच्छा प्लेयर है, और लगातार चौथी बार मतलब हमने चौका मार दिया है ये वर्ल्ड कप का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बजट आ चुका है, मोदी सरकार का लास्ट बजट था, आप सेटिस्फाई? फ्रैंकली बजट तो मैं अभी तक देखा नहीं मैंने, क्योंकि शूटिंग के काम से व्यस्त रहता हूँ, तो अभी तक देखा नहीं मैंने, लेकिन डेफिनेटली जो होगा अच्छा ही होगा। हमारी सरकार हमारी अच्छा ही सोचती है। थैंक यू। अबे सबर करो। बस भाई जी थर्ड ईयर सर ये। हाँ ये 3rd ईयर है, तीसरा अवार्ड है। हमारे जो दोस्त हैं हिमांशु जी, वो बड़ी शिद्दत से इस अवार्ड को करते हैं, और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बुलाया, और मैं थोड़ा बिजी था, लेट हो गया, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं आ गया, मुझे वो कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे विलेन लगते हैं, जुड़वा 2 के लिए वो मुझे सम्मानित कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
भारतीय टीम ने आज चौथी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप। अरे मैं तो देखा सबसे पहला अंडर-19 मैंने सुबह 6 बजे से देखा और मैं बहुत यकीन के साथ था कि भाई जीतेगी इंडिया, और उन्होंने लड़कों ने बड़ा अच्छा खेल खेला। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंग्रेचुलेट देम ऑन फेसबुक। जब वो लास्ट बॉल चल रही थी उससे पहले ही मैंने डाल दिया था। आई एम वेरी हैप्पी। मोदी सरकार का बजट आ चुका है, फाइनल लास्ट बजट है, मैंने देखा नहीं वो, सेटिस्फाई बजट से? नहीं मैंने देखा नहीं, बजट में शूटिंग कर रहा था, थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ेगा, तब उसके बाद देखूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ बड़ी अच्छी है, जो 4 दिन पहले खेलो इंडिया शुरू हुआ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। नया टैलेंट उसको चाहे किसी भी फील्ड में है, जैसे एथलेटिक्स हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल होती है, बाकी गेम्स को तो सपोर्ट है, लेकिन ये बहुत अच्छी एक चीज़ है जो इसका असर दिखेगा 5-6 साल के बाद, जो कि बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे, भारत आइकॉन तीसरा ईयर से अवार्ड का, तो कितना एक्साइटेड, मतलब क्या शुभकामनाएं होगी? ये भारत आइकॉन को सबसे पहले तो अखिल जी को मेरा बहुत 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 बधाई हो, और सारी टीम को। मैं बहुत इस भारत आइकॉन से जुड़ी हुई हूँ। लास्ट ईयर भी मैं यहाँ थी, 2nd एडिशन, और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट ईयर जो इनका भारत आइकॉन, मिसेस भारत आइकॉन हुआ था, उसकी शो डायरेक्टर मैं थी। सो इट इज़ अ बिग ऑनर एंड आई एम हियर टू प्रेजेंट द अवार्ड एज एन अवार्डी। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और वो मेरे बड़े भाई के जैसे सम्मान है, और मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ, और आगे और शोज़ ऐसे होते जाए अच्छे। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट ऑलवेज। थैंक यू मैम। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.